लेते हैं। जी सीकर भाई। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सर? जी जी जनाब, ठीक ठाक। गुड इवनिंग प्यारे भाई, आप कैसे हैं? सर आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ निकालिएगा मत, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा साइड में रखिएगा, मैं म्यूट पे ही रहूँगा। अदरवाइज़ अभी जो हाँ, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ, और सेकंड जो अभी जो भाई साहब आए हुए थे और इससे हम्म, पहले जो आए हुए थे, मैं भी बिहार से ही बिलॉन्ग करता हूँ। तो ये जो बोल रहे थे कि बिहार में ज़्यादातर लोग इलिटरेट होते हैं, तो इनसे एक हम्म, बार पूछिएगा कि भाई पूरे उनसे इंडिया पूछिएगा में सबसे जितने ज्यादा आईएएस पीसीएस कहाँ से बनते हैं, यूपी यस, और बिहार में यस, से। यस, यस, जी हाँ, जी जी, मैं यस। भी कहने वाला था। देखो हाँ, सबसे ज़्यादा आईएएस ये तो मेरे साथ तकिया कर गया फिर, इसका मतलब है ये तो हैं। हाँ, ऑब्वियसली हाँ, सर, ऑब्वियसली वो तकिया करके चले गए हैं कि सबसे चले ज्यादा गए। आईएएस पीसीएस कहाँ से होते हैं, वो बिहार से ही होते हैं। जी, बिहार से और यूपी सेकंड, से। इस इंडिया में जितनी भी मैथ्स की बुक्स होती है ना, जितनी भी मैथ्स की बुक्स हैं, चाहे वो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं लाइक सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई, उसके जो राइटर हैं वो कहाँ के हैं? वो भी बिहार से ही हैं। तो जो हम्म, इलिटरेशन का जो इन्होंने एक दाव खेल के वो गए हैं ना, वो एक दूसरी चीज है। सेकंड सर, जो आप पॉलिटिकल इशू के बारे में बोल रहे थे और इनसे पहले जो एक भाई साहब आए हुए थे कि आरएसएस के ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं है, तो शायद उनको याद नहीं होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के, जब इन लोगों ने उनको मर्डर किया था, तो उसके बाद आरएसएस को इन लोगों ने बैन कर दिया था। देन उसके बाद आई थिंक 4 या 5 साल के पास, मुझे उतना एग्जैक्टली नहीं पता है, उसके बाद आरएसएस को फ्री किया गया कि हाँ चलो ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। हम्म, थर्ड, आरएसएस का ये जो लोग बोलते हैं ना कि एविडेंस नहीं है, और उन्होंने बजरंग दल और हिंदू महासभा इन सबों का किया, ये सब क्या है ना, ये सब सिस्टर कंसल्ट हैं ऑफ आरएसएस। ये सारे के हम्म, सारे आरएसएस से ही जुड़े हुए लोग होते हैं। हम्म, ठीक है, हम लोग जैसे एससी एसटी में आते हैं, भाई दलित बोल लीजिए चाहे जो भी बोल लीजिए, तो हम लोगों पर राज करने वाले या हम लोग को मारने पीटने वाले यही लोग होते हैं। ठीक है, हम्म, अब ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हाँ ठीक है, बजरंग दल से काम चल जाएगा, तो ठीक है, अच्छा बजरंग दल से काम नहीं हो रहा है तो चलो हिंदू महासभा को बुला लो, उनसे काम नहीं चलेगा तो चलो वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद वालों को बुला लो, उससे नहीं होगा तो आरएसएस तो है ही भैया। आरएसएस तो आज के डेट में, आप लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं हो सकता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं या जो भी हो जाऊं, आरएसएस आज के डेट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को चूज करती है, हम्म, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चूज करती है आज के डेट हम्म, में। अदरवाइज यूपी में, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली जा रहा हूँ, अदरवाइज आज के डेट में यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सीट जीत के आए थे गोरखपुर से। केशव मौर्य, जो कि दलित समाज से ही आते हैं, चीफ मिनिस्टर उनको बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूंकि उनका हिंदू महासभा और अलग अलग जगहों से था, इसलिए चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया। हम्म, तो पॉलिटिकल इशू से अगर आप जाएंगे तो इन लोगों की धज्जियां उखड़ जाएंगी। और जैसे ये दंगों की बात कर रहे थे कि सिख के दंगे हुए, ये दंगे हुए, वो दंगे हुए, तो ठीक है चलो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा बेटा है, सपोज करिए, मेरा बेटा बहुत बदमाश है, वो मेरे एक पड़ोसी से लड़के आ गया, तो मैंने बोला कि नहीं आपका बेटा लड़ा है, चलो ठीक है जी। उसके बाद दूसरे के भी पड़ोसी से लड़के आ गया, फिर तीसरे के भी पड़ोसी से लड़के आ गया। तो मतलब मैं ये अगर कहूं कि नहीं, तीनों पड़ोसी के जो बच्चे हैं वो बदमाश हैं, बट मेरा बेटा सही है। हम्म, मेरा बेटा है ना, जो कि सबसे लड़ा है, कॉमन कौन है? मेरा बेटा है। हम्म, तो वही चीज है, सिख दंगा हुआ 1984 में, कौन था? हिंदू वर्सेस सिख। हम्म, गुजरात दंगा हुआ, भागलपुर दंगा हुआ, दुनिया भर के जितने दंगे होते हैं, आपका साउथ में आपका क्रिश्चियन वर्सेस हिंदुइज्म आ जाता है, तो हर जगह जो कॉमन फैक्टर है कौन सा है? हिंदुइज्म है ना, हिंदू लोग है ना। हम्म, तो हम्म, वही क्यों दंगा करते हैं सबसे? या तो जितने भी जाति धर्म वाले हैं वो सबके सब गलत हैं, सबके सब वो हैं, और मतलब कहा जाता है ना कि क्या कहते हैं इसको, जो सबसे ज्यादा जिनकी आबादी है वो लोग सबसे दंगा कर रहे हैं, लेकिन नहीं वो सही हैं, और जो माइनॉरिटी कास्ट में आते हैं वो लोग गलत हैं। तो इन लोगों से ये चीज पूछना चाहिए, एक छोटी सी चीज, कि ठीक है हम्म, दंगा हो रहा है कौन नहीं है। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ये लोग कभी किसी चीज पे बात नहीं कर सकते। दलितों के लिए, मैं एक सिंपल से दलित हूँ, मैं दलित के लिए बोल रहा हूँ हम्म, कि बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को ये लोग, जहां जहां पे भी मूर्तियां लगी होती हैं उनकी, उसके ऊपर जूता मारते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग। और हम्म, संविधान का ये लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये लोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये लोग कितना मानते हैं।
आजादी की अगर बात करें, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद जब देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सबसे पहला कोई अगर संगठन था इंडिया का तो वो तो आरएसएस था। आज तिरंगा को ये लोग हाथ में लेके चलते हैं कि नहीं तिरंगा सबसे महान है, ये है वो है। साला नागपुर में इनसे पूछ लीजिए कि तिरंगा इनके जो हेड ऑफिस है वहां पे कब फहराया गया पहली बार। तो इन लोगों से बात करना बिल्कुल बेकार है। इन लोगों की जो मानसिकता है, हाँ, इन लोगों की जो मानसिकता है वो एक ही मानसिकता है कि हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में क्या होगा इसको भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो कुछ पढ़े लिखे भी मैं इनको नहीं बोलूंगा। देखिए, लिटरेचर एक अलग चीज होती है और धर्म के बारे में जानना एक अलग चीज होती है। जबरदस्त। तो हाँ, तो लिटरेचर आप अलग हटाओ, लेकिन धर्म के बारे में अगर इन लोगों से कुछ भी पूछ दो तो मैं लिख के दे देता हूं। अगर आप इनसे डिबेट करो इनके एक एक भगवान के ऊपर, तो ये सबको गलत साबित कर देंगे। नहीं ये नहीं थे, ये नहीं ये थे, ये नहीं ये थे। ब्रह्मा है, आप एक चीज सोचो, ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी क्या है भैया, वे सृष्टि के रचयिता है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में, क्योंकि देखिए मैं ना मुसलमान पे जाना चाह रहा हूँ, ना मैं क्रिश्चियंस पे जाना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी और धर्म पे जाना चाह रहा हूँ, मैं अभी हिंदू धर्म पे बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का, आपका बैकग्राउंड हिंदू धर्म से है ना? आप हिंदू धर्म से हैं जी? सर हिंदू धर्म बोल के ना मुझे गाली मत दो प्लीज, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। वो आप हिंदू मत मुझे बोला करो प्लीज। और जो लोग हिंदू बोलते हैं ना वो लोग बेवकूफ हैं, तो छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक है। ब्रह्मा जी का पूरे इंडिया में सिर्फ एक मंदिर है जो कि पुष्कर में है, अजमेर के पास। तो उसका अगर आप लॉजिक पूछो क्यों है, तो ये बोलते हैं कि नहीं उन्होंने खुद की जो बेटी जन्म की थी, आई थिंक लक्ष्मी जी, तो उनसे शादी कर ली थी, इसलिए हिंदुओं ने उनका बाइकआउट कर दिया। आप एक बात बताओ, पहले हिंदू है कि पहले ब्रह्मा है? ब्रह्मा, बिल्कुल। हाँ, तो अगर ब्रह्मा है, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो साले तुम कौन होते हो बोलने वाले कि नहीं हम आपको बाइकआउट कर रहे हैं। और चलिए ठीक है आपने बाइकआउट कर दिया, नहीं चलिए ठीक है आपने बाइकआउट कर दिया, तो भैया एज पर वेदा ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ये तीन गॉड है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबसे पहले आए। हमारे शिव ने, हमारे शंकर जी ने पार्वती जी से शादी की, ठीक है। उसका एविडेंस मिलता है कि वो पूरा बारात वरात लेके गए थे। मतलब बारात वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और इसके ऊपर देखिए कि बारात को लेके गए। तो उसमें जो पार्वती के जो पिताजी थे, उन्होंने भूतों को देख के और राक्षसों को देख के उन्होंने शादी से मना कर दिया। तो पार्वती जी आग के ऊपर कूद के उन्होंने अपना दहन कर दिया। फिर हमारे शंकर जी की तीन आंख खुल गई थी। उसके बाद फिर पार्वती जी अगला जन्म ली, तो फिर शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई। यहाँ पे जैसे जो आते हैं लोग, एथिस्ट आते हैं, एग्नोस्टिक्स आते हैं, हिंदू लोग आते हैं कि वो जैसे ये आप लोग के जैसे मोहम्मद साहब हैं, देखिए 56 वर्सेस 6 करते हैं, ठीक है। तो 56 माइनस 6 इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। आपके शिव जी की एज जब वो पैदा हुए और जब पार्वती जी पैदा हुई, ठीक है, क्योंकि एज पर हिंदू रिलीजन, आप चलो ठीक है विष्णु का बोल दो कि सीता जी थी, ये थी वो थी, तो बोलते कि वो अवतार लिए। शिव जी की जो पार्वती थी, पार्वती ने कब अवतार लिया? पार्वती वॉज द फर्स्ट वुमेन ना जिन्होंने शंकर जी से शादी किया। हो सकता है कि 2000 साल छोटी हो सकता है 5000 साल छोटी हो, और अगर इनके वेदास के अकॉर्डिंगली आ जाए तो पता नहीं कितने करोड़ साल छोटी हो। तो ये सब जो चीजें आप क्या बोलते हो, तकैया, मुझे इसका मतलब नहीं पता, एक्चुअली मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये जो तकैया जो भी करते हैं वही चीजें हैं ये सब। और इन लोगों के बाद पे अगर आप आ जाओ ना, तो बस आप सर पकड़ोगे। क्योंकि मैं इसलिए सर पकड़ता हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं अभी किसी भी धर्म पे नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानता हूँ। मतलब ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह लीजिए, मैं उसको मानता हूँ। मैं एथिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी जो दुनिया है, इसके जो भी जो वर्किंग जो एलिमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी ने बनाए हैं, ठीक है। और मैंने फर्स्ट टाइम आप ही के चैनल पे आया तो मैंने ये चीज बताया था कि मैं 2 धर्म के ऊपर चल रहा हूँ। एक धर्म का मैंने पूरा स्टडी कर लिया, मुझे पता चल गया कि उसमें तो भगवान है ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं दूसरे धर्म की तरफ जा रहा हूँ।
तो चलिए ठीक है, नहीं नहीं लेकिन बिल्कुल इन लोगों के बिल्कुल ऊपर ना ये मतलब क्वेश्चन करने चाहिए सर। आप जानते हैं आमिर सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आपसे मुझे बहुत डर लगता है। ओहो देखिए, इनसे आप ना इस्लाम या अपने कुरान या फिर जो हदीस, इस तीनों को ऊपर लेके अगर आप क्वेश्चन करिएगा ना, तो इनको कभी बात नहीं समझ में आएगी। इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछो आप, एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है, आप भूल जाओ एक अकेले कि आप मुसलमान हो, आप इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछो कि हाँ ये चीज है तो कैसे है। भैया, हमारे विष्णु जी ने 10 अवतार ले लिए, ठीक है। ब्राह्मणों ने 11वां अवतार इनको क्या कहते हैं, बुद्ध को बना दिया कि नहीं ये 11वें अवतार थे। बुद्ध जो हैं वो आज से लगभग अभी हम लोग 222 में है, तो मान के चलिए कि 3000 साल पहले है। 3000 साल पहले इनके जो 10 अवतार आए वो कितने कितने गैप में आए, आप उनसे ये पूछिए कितने कितने गैप में आए। वो नहीं पता उनको। नहीं पता, और वो बता भी नहीं सकते हैं, वो बता भी नहीं सकते हैं। मैं तो कसम से ढूंढता हूं कि कोई बंदा आ जाए कि जो दलित को ये लोग गाली देते हैं ना, दलितों के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है शुरू से क्या क्या किया है ना, अगर इस चीज के ऊपर आ जाए तो इन लोगों को नंगा करके भेजूंगा मैं किसी भी डिबेट से। ये लोग जो दलितों के ऊपर आते हैं कि हाँ दलित ही हैं, मतलब मतलब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, एज पर सनातन धर्म जो दलित हैं, शूद्र जो हैं, वो स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। क्योंकि स्वर्ग जाने के लायक कौन होता है, जो वेद पुराण तपस्या यज्ञ ये सारी चीजें करता है, ठीक है। और शूद्रों को कोई भी तपस्या, कोई भी वेद पढ़ना सुन, मतलब पढ़ना तो छोड़ो, सुनना तक वो मतलब गलत है, वो कुछ बच्चा भी नहीं मार कर यार, सकते। 60,000 का, हाँ, मार दो उनको, बिल्कुल 60,000 का फाइन किया है रिसेंटली अभी, सिर्फ मूर्ति छूने पे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें होती हैं इनकी। यहीं पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि कास्ट सिस्टम नहीं है इंडिया में, वो लोग देख लें कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जब उड़ीसा के जगन्नाथ मोहर टेम्पल में अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो वहां पे ब्राह्मण जो था पुजारी, उन्होंने उनको स्टेप्स बैठाया था, सीढ़ियों के स्टेप्स पे, अंदर नहीं आने दिया था। वो प्रेसिडेंट थे, अब तो एक्स हो गए हैं, वो प्रेसिडेंट थे। उस लेवल पे भेदभाव हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं है इंडिया में, लोग भागते हैं। तो ये चीजें छुपी नहीं है किसी से, ये लोग इसका कोई डिफरेंट करने ना आए इस पे कि है ही नहीं, होता ही नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं झूठ है है। ना, तकिया तकिया भाई, वही तो, तकिया तो कहता है। प्रेसिडेंट तक को नहीं नहीं छोड़ा गया, सर प्रेसिडेंट। अरे आदित्य सर देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं, मैं बहुत लॉजिकल बंदा हूं। एक बात बताओ, कास्ट, जातिवाद, ये कहां से आया, आया कहां से? क्या क्रिश्चियनिज्म में कास्टिज्म है? नहीं है। हिंदुइज्म में इसे आया है, उसमें सबको पता नहीं, है, उसमें हाँ, कोई। तो अगर हिंदुइज्म से आया, तो मतलब कि इन लोगों में शुरू से था, तो उसको डिफेंड करना या उसके ऊपर वॉर करने की क्या जरूरत है? भाई यार कास्टिज्म मैं जातिवाद आप ही आज धर्म से भी आया, आप क्यों अब बोल रहे हो? हमारे गांव में हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग आप थोड़ा सा वो मत होइएगा, मतलब कि अरे ऑफेंड मत बिल्कुल सर, होइएगा। हाँ, नो अभी नो, भी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि चारपाई पे बैठते हैं ना, तो जैसे कि जो भी दलित होते हैं वो हमारे सामने ऊपर नहीं बैठ सकते। हमारी जो फैमिली जब बैठती है तो वो जमीन पे बैठते हैं और पता है ऊपर बैठते सर, हैं। पता है तो मुझे। ये चीजें अभी भी हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल की बातें अभी भी चल रही, तो ये कोई ना कहे कि सर नहीं आप है। प्रेजेंट सर देखो, आप प्रेजेंट की बात करो, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूं, देखिए इंडिया पाकिस्तान जो अलग हुआ 1947 से, ठीक है। तो आमिर सर, मैं आपसे बस ये, आमिर भाई आपको बोल जी सकता हूँ? जी जी भाई बिल्कुल बोलें यार, बस ये है कि इसको तो जरा कंक्लूड करेंगे क्योंकि आगे चलना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे निकालिएगा मत प्लीज, मैं रहना नहीं चाहता नहीं हूँ नहीं सनातनी नहीं भाइयों रुके के लिए। रुके, ना ना मैं रुके एक रुके सिंपल रुके। सी चीज बोल रहा हूँ, औरंगजेब के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई लीडर बन के आया था, वो थे शिवाजी। सबसे बड़ा लीडर जिन्होंने औरंगजेब को परेशान किया। परेशान वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो ऐसे नहीं थे कि औरंगजेब को अपने उससे हटा दें, लेकिन शिवाजी जिस मूल के थे, मराठा जो थे, मराठा को हटाने वाले कौन थे? पेशवा थे, पेशवा थे ना। पेशवा कौन थे? सारे के सारे ब्राह्मण थे। इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल के, मैं आपको सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल के मराठास को बिल्कुल कमजोर किया। और जो ब्राह्मण जो होता है ना, उसको एज अ वो लेके आया। भाई अगर आप देख लो ऋग्वेद यजुर्वेद जितने भी वेदा हैं, भैया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। अगर ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना, तो ये लोग फिर राजा कैसे बनने लगे?
पेशवा में ये लोग राजा कैसे बनने लगे, कहां से आ गए ये लोग राजा बन के? वो तो ठीक हो कहिए गया। कि नहीं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुफ्ती साहब जो हैं वो नीचे, यासिर वाइदी साहब मौजूद हैं, तो हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं उनसे मैं इजाज़त ले लेता हूँ। ज़रा मुफ्ती साहब, मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, लिंक आपके पास है, तो आप ज़रा ज्वाइन कर लें। हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं उनसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ। मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, दिल नहीं कर रहा, मगर आपसे जगह बनवानी पड़ेगी। ठीक है जी, जो हमारे मुफ्ती साहब ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मसला हल हो। ठीक है, आ गए हज़रत, आ गए। अहलन व सहलन हज़रत, अहलन व सहलन।